स्वागत करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों आपके अपने चैनल एग्जाम नोटिस में। दोस्तों आज आपके लिए लेकर आए हैं खेल और खिलाड़ियों की संख्या, और पूरा का पूरा सेशन बिल्कुल ट्रिक से है। तो यदि आप एक बार पूरी अच्छी से इस वीडियो को देख लें तो आपको दोबारा देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है, रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ है रग्बी फुटबॉल। अब फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 11। और रग्बी है तो रग्बी को हम लोग रवि पढ़ें तो रवि दो भाई है। इतना इमेजिन करके चलें कि रवि दो भाई है और बोल रहा है कि दोनों का दोनों एक ही टीम में रहेगा। तो अगर दोनों का दोनों एक ही टीम में रहेगा तो दूसरा टीम में भी दो की आवश्यकता होगी, दूसरा टीम में भी दो लड़का चाहिए। यानी टोटल कितना लड़का बढ़ गया, 4 लड़का। फुटबॉल में कितना था, 11। अब कितना बढ़ गया, 4। टोटल हो गया 15। यानी रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है, 15। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या। तो फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या तो बिल्कुल वेल नोन है कि फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 11 होता है। आप याद रखेंगे कि 3 ऐसे खेल हैं, पहला फुटबॉल, दूसरा क्रिकेट और तीसरा है हॉकी। इन तीनों में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। इन तीनों में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। फुटबॉल है, क्रिकेट है और हॉकी है। फुटबॉल और क्रिकेट तो जनरली सभी लोगों को मालूम रहता है 11, लेकिन हॉकी कभी कभी भूल जाते हैं। तो याद रखिए कि हॉकी स्टिक आकार इस प्रकार होता है, और यदि 2 हॉकी स्टिक रखें तो 11 का रूप लेगा। 11 इस प्रकार का रूप लेगा, इस प्रकार का रूप लेगा। तो हॉकी में भी खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है, 11। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो थर्ड का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 नंबर। चलिए फोर्थ नंबर में आते हैं। चौथा नंबर है कि खो खो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। खो खो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पे एक शब्द आ रहा है खो खो, यहाँ पे शब्द आ रहा है खो खो। तो खो खो देख कर पता चल रहा है कि कोई कोई जो है वो खाने के लिए प्रेस कर रहा है कि खो खो जल्दी खाओ। क्यों जल्दी खाओ, क्योंकि स्कूल जाना है। अभी कितना बज गया, 9 बज गया। 10 बजे से स्कूल जाना है तो जल्दी खाओ। क्यों जल्दी खाओ, क्योंकि 9 बजे से क्या करना है, स्कूल जाना है। 9 बजे से स्कूल जाना है। ठीक है, तो अभी कितना क्यों प्रेस कर रहा है, क्योंकि अभी टाइम 9 बज रहा है और हमको स्कूल के लिए लेट हो रहा है। तो खो खो क्यों, क्योंकि 9 बजे चुका है और हमको काम पे भी जाना है, स्कूल भी जाना है। तो खो खो में खिलाड़ियों की संख्या कितना हो जाएगा, 9। तो जैसे ही आपके सामने खो खो आएगा आपको तुरंत दिमाग में आ जाएगा कि खो खो में खिलाड़ियों की संख्या कितना होगा, 9। चलिए अब आगे आते हैं। अगला है बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए, एक इसमें भी एक ट्रिक है, आप याद रखेंगे कि एक लड़का बोला अपने दोस्त से कि चलो यार चलकर क्या करते हैं, बेसबॉल खेलते हैं। चलो यार चलकर क्या खेला जाए, बेसबॉल खेला जाए। तो बोला कि नहीं, हम नेट कितना बजे चलेंगे, नेट 7 बजे खेलने चलेंगे। अभी हम क्या करेंगे, बेसबॉल अभी नहीं खेलेंगे, अभी नो बेसबॉल खेलने चलो। तो बोला कि नो, कब चलेंगे, तो नेट 7 होगा तब। तो यहाँ पे देखिए बेसबॉल होगा कितना, 9 हो गया बेसबॉल, और नेट बॉल कितना हो गया, 7। बेसबॉल खेलने चलो तो बोला नो, तो यहाँ पे 9 हो गया, और नेट कितना बजे जाएगा, 7 बजे। ठीक है, नेट कितना बजे जाएगा, 7 बजे। 8 बजे क्यों नहीं, क्योंकि 8 बजे वो जिम जाता है। 8 बजे कहाँ जाता है, जिम जाता है। तो बेसबॉल में 9, नेट बॉल 7, और जिम कब जाता है, 8। तो बस यहाँ आ जाइए, बेसबॉल खेलने चलो तो क्या बोला, 9। यानी बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितना होगा, 9। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है जिम्नास्टिक। मैंने आपको बताया कि जिम कितना बजे जाता है, 8। जिम कितना बजे जाता है, 8। और 7 बजे क्या करेगा, तो नेट 7 बजे जाएगा कि क्या चीज़ खेलने, बेसबॉल खेलने। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जिम्नास्टिक में खिलाड़ियों की संख्या फिर कितना हो गया, जिम्नास्टिक में खिलाड़ियों की संख्या हो गया 8, क्योंकि 8 बजे कहाँ जाएगा, वो जिम में जाएगा। ठीक है, 8 बजे वो जिम में जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है नेट बॉल। नेट बॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो नेट बॉल मैंने बताया कि नेट कितना बजे जाएगा, तो नेट 7 बजे जाएगा। नेट 7 बजे जाएगा, तो नेट बॉल में खिलाड़ियों की संख्या क्या होगा, 7। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है वाटर पोलो। अगला है वाटर पोलो। वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या, तो सबसे पहले देखते हैं पोलो। पोलो है
तो POLO पोलो, पोलो में कितना लेटर है? 4 लेटर, 1 2 3 4। तो अब इसी से याद रखेंगे कि पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितना होगा? 4। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पोलो नहीं है, वाटर पोलो है, वाटर में W। अब इसको हम एंटी क्लॉक घुमा दें, इस प्रकार घुमा दें तो क्या बन जाएगा? 3। और पोलो में कितना है? 4। तो 4 और 3 कितना हो गया? 7। यानी वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितना हो गया? 7। ठीक है, यानी इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितना हो गया? 7 हो जाएगा। और इसका सही आंसर 7 कैसे आया? पोलो में 4। ठीक है, और 3 जब हम वाटर को एंटी क्लॉक घुमाए तो 3, तो 4 और 3 कितना हो गया? 7। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो कबड्डी में तो वेल नोन है कि खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 7। ठीक है, तो इसको बिल्कुल ही याद करने की आवश्यकता नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3rd नंबर हो जाएगा इसका सही ऑप्शन 7। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वॉलीबॉल, वॉलीबॉल देखिए आपको एक चीज याद रखना है, बास्केट वाली, बास्केट बाली, और एक बास्केट का मूल्य कितना है? 5 रुपया। ठीक है, एक बास्केट का मूल्य 5 रुपया, और इससे एक बढ़ा दीजिए 6। बास्केट बाली, बास्केट बाली 5 6। ठीक है, तो बस आ जाइए, है वॉलीबॉल, वॉली बास्केट वाली। ठीक है, बास्केट वाली 5 6, बास्केट के बाद वाली आया था, 5 के बाद 6, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, 6 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद तुरंत हम इसी का एक सेट आपको करवाएंगे, आप देखिएगा पूरा का पूरा क्वेश्चन यूं ही लग जाएगा। चलिए आगे आते हैं। अगला है बास्केटबॉल, बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो बास्केटबॉल मैंने आपको बताया था बास्केटबॉल ही 5 6, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2nd नंबर। चलिए अब आगे आते हैं। पोलो तो आपको पहले ही बता दिए कि पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो POLO पोलो कितना लेटर? 4 लेटर, तो खिलाड़ियों की संख्या भी कितना? 4। क्लियर है, चलिए अब आगे आते हैं। टेबल टेनिस, तो एक बात आप याद रखें, या तो खुद टेनिस आए, ठीक है, या तो खुद टेनिस आए या फिर किसी के साथ लग करके आए, पीछे लग करके आए, तो सिर्फ अकेले आए या तो किसी के पीछे लग के आए, तो हमेशा खिलाड़ियों की संख्या होगा 1 या 2। चाहे कुछ भी आ जाए, टेनिस अगर उसके पीछे लगा हुआ है या फिर अकेले आया है तो खिलाड़ियों की संख्या हमेशा 1 या 2 होगा। तो देखिए यहाँ पे टेबल टेनिस है, टेनिस पीछे लग के आया है तो खिलाड़ियों की संख्या 1 या 2, यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन इसका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, जिसमें 14 नंबर है लॉन टेनिस। फिर यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या आ रहा है? टेनिस आ रहा है। फिर यहाँ देख रहे हैं कि क्या आ रहा है? टेनिस आ रहा है। तो टेनिस में कितना होता है? 1 से 2, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। बैडमिंटन, बैडमिंटन देखिए, बैडमिंटन जो है, बैडमिंटन में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो सबको वेल नोन है 1 से 2। तो आपका लगभग पूरा का पूरा खेल कवर हो गया है, पूरा का पूरा जितना भी खेल है पूरा का पूरा मैं खिलाड़ियों की संख्या कवर कर चुका हूं। अब जो आपको इतना देर में ट्रिक सीखे, आइए उसका टेस्ट कर लेते हैं। आते हैं सबसे पहले पहला क्वेश्चन से, फटाफट आंसर देते जाइए। रवि बताइए, रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या मैंने बताया, फुटबॉल में 11 और फिर कितना ऐड हो गया? 4, तो टोटल कितना हो गया? 15। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है, फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 11। ठीक है, आंसर कितना होगा? दूसरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हॉकी, हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या कितना? 11, आंसर तीसरा। मैंने बताया 3 खेल, कौन कौन? हॉकी बताया, फुटबॉल बताया, क्रिकेट बताया। याद रखिएगा, हॉकी फुटबॉल क्रिकेट, हॉकी फुटबॉल क्रिकेट, एक ट्रिक। दूसरा ट्रिक मैंने क्या बताया? जिसके अंत में टेनिस लग के आएगा 1 या 2। उसके बाद मैंने बताया क्या? नेट, नेट कितना बजे चल रहा है? बेसबॉल खेलने चलो तो 9, तो और नेट कितना बजे चलेगा? 7 बजे। अभी क्या जाता है? 8 बजे क्या जाता है? जिम, तो जिम्नास्टिक 8, नेटबॉल 7 और बेसबॉल 9। ये तो बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, तो ये सब ट्रिक बिल्कुल आप अपने में मन में रिवाइज करते रहें। चलिए अब आगे चलते हैं। खो खो, खो खो मैंने क्या बताया कि खो खो क्यों कर रहा है? क्योंकि 9 बज गया है, हमको काम पे जाना है, तो 9 आंसर होगा, यानी इसका सही आंसर होगा 3rd नंबर। बेसबॉल, बेसबॉल तो अभी बताया, बेसबॉल कितना? बेसबॉल चलो खेलते हैं, खेलने चलते हैं, तो क्या बोला? 9।
कि क्यों नो कि कितना बज जाएगा, तो नेट 7 बजे, तो नेट बॉल में कितना 7, बिल्कुल एकदम रटते रहिए, उसको ब्रेन में लाते रहिए। चलिए जिम्नास्टिक, जिम कितना बज जाएगा 8 बजे, जिम्नास्टिक में खिलाड़ियों की संख्या कितना हो गया 8। चलिए आगे चलते हैं, नेट बॉल, नेट बॉल में मैंने बताया नेट कितना बज जाएगा बेसबॉल खेलने 7, ठीक है, तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा 3rd नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, वाटर पोलो टेस्ट है, बिल्कुल रैपिड भागते रहिए, बिल्कुल आंसर दीजिए भागते रहिए, आंसर दीजिए भागते रहिए। चलिए वाटर पोलो, वाटर पोलो में कितना होगा, पोलो में 4, वाटर है उसके लिए जुड़ गया 3, टोटल हो गया कितना 7, यानी आंसर दूसरा हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते रहिए, कबड्डी में आते हैं, कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है, कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है 7, बिल्कुल वेल नोन है, इसको तब याद करने की आवश्यकता नहीं है और बहुत कम एग्जाम में पूछा भी जाएगा। चलिए वॉलीबॉल मैंने क्या बताया, बास्केटबॉल 5 6, बिल्कुल 6 आंसर होगा इसका, एक ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं, बास्केटबॉल बिल्कुल रैपिड में तुरंत क्विकली बोलिए, बास्केट 5, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 2nd। पोलो बताइए, पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, पोलो में कितना खिलाड़ियों की संख्या होती है, ऑप्शन नंबर 4, बिल्कुल सही। आगे बढ़िए, टेबल टेनिस मैंने क्या बताया कि टेनिस जिसके अंत में आएगा 1 या 2, खुद आया फिर किसी के साथ में आए, तो किसी के साथ आया है तो इसका पहला ऑप्शन 1 या 2। चलिए आगे बढ़ते रहिए, लॉन टेनिस बोलिए 1, ठीक है, खुद आया किसी के साथ आया 1 या 2, यानी ऑप्शन पहला। बैडमिंटन किसी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, इसका कितना खिलाड़ी होता है 1 या 2। अब यहाँ पे बताइए कि आपको 15 आवर्स में कितने नंबर आए, और कौन से क्वेश्चन आपको सही हुआ, कौन से गलत हुआ। अगर आप में 15 में 15 है तब तो बहुत बढ़िया है, और 15 में यदि कम है तब और बढ़िया है। क्यों बढ़िया है कि जो आपको गलत हुआ उस पर आप डबल स्टार अभी तुरंत लगाइए और उसको रिवाइज कीजिए, तो उसको 2 बार लिखिए और 2 बार खुद से बोलिए। और अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और वैसे पूरा का पूरा सेट का आंसर मैंने नीचे लिख दिया है, जो नीचे लिखा हुआ है, एक बार अगर आप इसको नोट करना चाहें तो नोट करके आंसर मैच करवा सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कराना भूलें।